आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट में आ जा रहे हैं। तो ये टोटल मैंने 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, तो एक एक करके देखते हैं, देन इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। ए सम ऑफ रुपीज 210 वाज टेकन एज लोन। तो 210 रुपीज लोन लिया है। दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो बोला है कि इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो बोला एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर सम का यहाँ पर फॉर्मूला, सम हमको पता है कि सम क्या है 210 है, और सम का फॉर्मूला है, मान लीजिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, लेट वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल टू एक्स। हम वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो सम का फॉर्मूला है, सम का मतलब वही लोन जो लिया है, x यानी ईच इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। ये तब तक चलते रहेगा जितना इंस्टॉलमेंट है। तो हम लोग का क्वेश्चन में 2 इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, इसलिए हम यहीं रुक गए हम। नहीं तो अगर 3 इंस्टॉलमेंट होता तो x प्लस समझ ही गए होंगे 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर कर देते हम लोग, एक क्यूब कर देते तब हम। चलिए सम हमको पता है ये 210 है, x 1 प्लस आर बाई 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली है, तो ये 10 बाई 100 है ये, प्लस x बाई 1 प्लस 10 बाई 100 का स्क्वायर है ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो ये हम लोग का आ गया 210 इक्वल टू x। अगर इसको सॉल्व करेंगे 10 1 जा 10 प्लस 1 11 बाई 10 होगा, और ये हो जाएगा 11 बाई 10 का होल स्क्वायर, यानी 121 बाई 100 बोल सकते हैं हम। तो अल्टीमेटली समझ ही गए होंगे, ये आ जाएगा 210 इक्वल टू 10x बाई 11, और ये हो जाएगा हम लोग का 100x बाई 121। अब एलसीएम ले रहे हैं फिर हम, 210 इक्वल टू एलसीएम क्या आ गई है 121। तो अब 11 से 120, 11 बार में ही आ जाएगा 121। तो 11 10 जा 110 x प्लस, और ये तो 1 टाइम्स में ही आया तो 100x ही आ जाएगा। तो 210 इक्वल टू 110 प्लस 100 समझ गए होंगे 210x बाई 121। अब 210 कैंसिल हो गया, क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू हो गया 121, यानी एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू आ गया 121। तो है कुछ भी नहीं, जस्ट केवल हमको थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान में रखना है कि जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसका फॉर्मूला है सम इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर देन होल क्यूब। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा देता नहीं है, बहुत ज़्यादा देगा तो 3 इंस्टॉलमेंट देता है, उससे ज़्यादा देगा नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बुक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A sum of money is paid back in 2 annual installment of 17,640। चलिए इस बार एनुअल इंस्टॉलमेंट ही दे दिया, जिसको हम लोग x बोल रहे थे, यानी इस बार एनुअल इंस्टॉलमेंट ही दे दिया है, जिसको हम लोग x बोल रहे थे 17,640 ये दे दिया। अलाउइंग 5% कंपाउंड इज एनुअली, फाइंड द सम। चलिए इस बार हमको सम पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला हम लोग के पास तो सम का ही था। इस बार भी देखिए क्वेश्चन में 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ही है, तो समझ ही गए होंगे सम इक्वल टू ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। x 17640, 1 प्लस 5 बाई 100, 5% का इंटरेस्ट रेट है ये, तो 17640 1 प्लस 5 बाई 100 का होल स्क्वायर, 5 बाई 100 1 बाई 20। तो ये क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 17640 इंटू ये 21 जा 20 प्लस 1 21, तो 21 बाई 20 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 21 बाई 20, तो 20 ऊपर 21 नीचे आ जाएगा, प्लस सिमिलर वे से 17640, तो ये समझ ही गए होंगे, या 20 का स्क्वायर बनने वाला है 440, ये 400
और 21 का 441। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16800। मैंने किया नहीं, डायरेक्ट आंसर को याद तो इसलिए लिख दे रहे हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 16,000। तो अब दोनों ऐड कर दीजिए, 32,800। ये आप लोग डायरेक्ट काट लीजिएगा, इजी रहेगा काटने में, कुछ है नहीं काटने में। तो हम लोग का आंसर आ गया 32,800। इसका मतलब 32,800 का लोन लिए थे, जिसको हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, 17,640 करके दे रहे थे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन था बट अपोजिट था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको इंस्टॉलमेंट निकालना था और सेकंड क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट दिया तो हमको लोन निकालना है कि लोन का अमाउंट कितना था। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है। चलिए अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीज बाय 20% पर ईयर। बोला हर साल 20% करके इनकम बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए अगर इस साल 100 रुपये इनकम है तो नेक्स्ट ईयर में अगर देखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अब क्या लिखा है, द इनकम इज रुपीज 26,64,000 इन द ईयर 2022, देन इट्स इनकम इन द ईयर 2020। यानी पहले का पूछा हुआ है, बात का नहीं पूछा हमको। तो अब ये सिंपल हमको, यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा, प्रीवियस इनकम पूछा हुआ है। हमको ये नहीं बोला है कि अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2022 दिया हुआ है, 2022 दिया हुआ है, ये पूछा है क्या 2020। अगर ये 2024 होता तो हम बोलते इससे इनकम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट ऐसा तो होगा नहीं ना, ये अभी 2022 का इनकम है 26,64,000 रुपया। अब अगर इससे पीछे जाएंगे तो इनकम डेफिनेटली कम ही होगा। चलिए तो अब यानी प्रीवियस इनकम का बात कर ले हम, यानी प्रीवियस इनकम का मतलब समझ गए, 2020 का इनकम। तो ये 26,64,000 इनटू, अब क्या करेंगे हम, अगर इधर जाते हैं हम, ज्यादा होता तो हम बोलते हैं 20% बढ़ गया तो 120/100। बट अब हम लोग बैक जा रहे हैं तो उल्टा कीजिए, 100/120। एक साल और बैक जाना है, 100/120। एक साल और बैक जाते हैं, फिर से 100/120 करते हैं। अभी 2022 से 2020 जाना है, यानी 2 साल पीछे जाना है, इसलिए हम 2 बार लिखे हम। और आगे जाने रहता तो इसी को अपोजिट लिखते हैं हम, 120/100, 120/100। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हम लोग आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है यहाँ तो इनकम दिया है, बट हम जो मोस्टली क्वेश्चन देखे हैं ऐसा हम वो पॉपुलेशन में देखे हैं। पॉपुलेशन आपको आफ्टर भी पूछ सकता है, पॉपुलेशन आपको बिफोर भी पूछ सकता है। तो ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि आपको बिफोर में जाना है कि आफ्टर जाना है। चलिए अब ये तो 0 0 कैंसिल हो गया हम लोग का, ये 2 5 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 6 जा। चलिए ये क्या हो गया हम लोग का, 6 से काट लेते हैं। ये हम लोग आप लोग लगता है काट ही पाएंगे ऐसे, 6 4 जा 24, उसका बाद 2 और 6 6 4 जा 24, फिर 4 है, ये तो ऐसे कट ही जाएगा ना। 6 4 जा 24, 2 और 6 6 4 जा 24, फिर 2 और 4 6 4 जा 24, 000 है, फिर 6 से ही कट जाएगा। ये 6 से ही काट लेते हैं इसको हम लोग। तो 6 से 44 है, 6 7 जा 42, तो 2 और 4, तो 6 4 जा 24, 000। तो अब ये 74,000 है आ गया, इधर आ गया 25। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेन चीज क्या है इस क्वेश्चन में, वो है कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमको पूछा क्या है एकदम, कि हमको बिफोर जाना है कि आफ्टर जाना है। अगर बिफोर जाना है तो समझ गए होंगे, यानी 100/120 कर रहे हैं। अगर ये हम लोग आफ्टर जाते तो 120/100 करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%, इसलिए बोल रहे हैं। मत सोचिएगा कि हमेशा ऐसे ही करेंगे। अगर 10% होता तो अगर आफ्टर जाते हैं हम तो 110/100 करते हैं हम, अगर वही बिफोर चले आते तो 100/110 करते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बहुत ईजी है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप उम्मीद करते हैं आप लोग को हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते क्या लिखा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 4,000। तो क्या दिया मेरा क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है फॉर 2 ईयर, ये दे दिया है क्या 2,000 दे दिया है ना, गलत बोले, ये दे दिया 4,000। सिंपल इंटरेस्ट दिया 4,000, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं आप हम लोग, PRT/100। ये 4,000 है, तो PR टाइम पता हमको 2 है, 4,000। अब ये 2 से काट लेते हैं 2,000, इसका मतलब यहां से मेरा PR का वैल्यू आ गया है 2,000 × 100, यानी ये 2 लाख हो गया।
ये आ गया हम लोग का पी आर का वैल्यू। हाँ, ये सिंपल इंटरेस्ट आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4160। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर पता है और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर पता है हमको, तो अब CI माइनस SI का कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 160 आ जाएगा, समझते ही हम लोग है। अब देखिए अगर टाइम 2 साल हो और CI माइनस SI 160 हो तो इसका हम लोग के पास फार्मूला है PR², और R का मतलब समझते हैं हम लोग, R/100 होता है ये, दिस इक्वल टू 160। तो अब इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम, PR इंटू R, और R के लिए 2 R है इसलिए 200 यहाँ पर हम लिख दिया ऑलरेडी हम, नहीं तो फिर बाद में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, देखिए PR का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं। PR मीन्स क्या है, ये PR का मतलब है 2 लाख, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 लाख इंटू R डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, दिस इक्वल टू 160। अब बोले क्या होगा, ये देखिए 2 0 2 0 4 0 काट सकते हैं, अब 1 0 आप इधर से भी काट सकते हैं, और 22 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स में, यानी R इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का क्वेश्चन में 8, यानी 8%। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टेक करने का चांस क्या है, अगर हम लोग डायरेक्टली CI माइनस SI अप्लाई करेंगे हम तो क्या कहाँ फंस जाएंगे, प्रिंसिपल कहाँ है, अभी प्रिंसिपल ही नहीं पता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर है उसी को थोड़ा सा सॉल्व करके वहाँ से हम क्या निकाल लिए हम लोग, और PR निकल गया, तो PR इक्वल टू 2 लाख है, उसी को हम लोग यहाँ पर जब CI माइनस SI में का जो फॉर्मूला है 2 साल का PR² तो इक्वल टू 160 है, तो PR इंटू R, और R के लिए समझ गए हम लोग 200 डाल दिए, 2 R है इसलिए 200 डाल दिए हम, दिस इक्वल टू 160। तो उसका तो PR का वैल्यू पुट अप किए 2 लाख इंटू R डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करके मेरा R का वैल्यू आ गया 8%। तो उम्मीद करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा, और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो यहीं पर इन करते हैं। अब नेक्स्ट डे से हम लोग अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।